हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके कार्य। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए 20 वैज्ञानिक यंत्र लिए हैं, वो उनके कार्य लिए हैं। ठीक है, तो अब ये वाला टॉपिक है ना आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने आज का ये वीडियो पूरा देख लिया तो और जिस ट्रिक से मैं आपको इनको बताऊंगा वो चीज़ देख ली ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि वो 2-3 मार्क्स आपके पक्का पक्का आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। और इसके अलावा मेरे और भी साइंस के, जीके के और मैथ्स के जो 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने जो लिस्ट बनाई हुई है, चैनल्स बनाए हुए हैं, वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला जो है आपका वो है अल्टीमीटर। ठीक है, तो अल्टीमीटर आपका जो है वो ऊंचाई मापने के लिए यूज़ होता है। तो अब इसको कैसे याद रखना है, तो एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, आपको वैज्ञानिक आपने नाम सुना होगा ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड जब भी वर्ड आता है, ऑल्टीट्यूड आपका बेसिकली ऊंचाई मापने के लिए ही यूज़ में आता है। ठीक है, तो उस वर्ड से आप लोग अल्टीमीटर को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो अल्टीट्यूड जो होता है आपका ऊंचाई मापने के काम आता है, तो अल्टीट्यूड से आपका अल्टीमीटर हो जाता है। तो ये बेसिकली विमानों में आपका ऊंचाई को मापने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड पे आपका एनीमोमीटर। अब ये जो है आपका वायु का वेग तथा गति को मापा जाता है इसके द्वारा। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रखना है, तो एनिमो से आपके एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, एनिमी। ठीक है, अब एनिमी कौन होते हैं, एनिमी होते हैं आपके दुश्मन। तो अब आपके दुश्मन क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं भैया वो वायु के वेग से आया, मतलब वो आंधी के वेग से आया और तूफान के वेग से चला गया। मतलब हम सबको पीट पुटा के वो आंधी के वेग से आया और तूफान के वेग से चला गया। एनिमीज ऐसे ही बोलते हैं साउथ की मूवीज में, अगर आप लोगों ने देखा हो तो उससे आप लोग पकड़ लोगे। एनिमोमीटर से, एनिमो से आपका आंधी तूफान याद आएगा आपको, और उससे आपको वायु याद आ जाएगा। ठीक है, तो वायु का वेग जो होता है और गति को एनिमोमीटर से नापा जाता है। इसके अलावा वायु की दिशा भी आप लोग इससे माप सकते हैं। इसके बाद में थर्ड पे आपका है ऑडियोमीटर। अब ऑडियोमीटर तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ध्वनि को तीव्रता को मापता है। ठीक है, ध्वनि कितनी तीव्र है या फिर कितनी मोटी है, या ध्वनि की जो भी है ये मापता है। ठीक है, इसके बाद में आपका फोर्थ पे है बैरोमीटर। अब बैरोमीटर जो है ये आपका वायु दाब मापने के काम आता है। तो अब इसको कैसे याद रखना है, तो बैरो में आपका एक वर्ड आ रहा है बैरी, बैर। तो बैर आपको पता है, मतलब बैर मतलब दुश्मनी। एक बार फिर से वही दुश्मन वर्ड आ रहा है। तो अब दुश्मन को आपको पता है, दुश्मन आपको क्या समझते हैं, दुश्मन आपको आंधी तूफान की तरह समझते हैं। तो आपको पता चल जाएगा दुश्मन से आपका आंधी तूफान याद आएगा और वापस से आपको वायु याद आ जाएगा। और जैसे आपको वायु दाब दिखेगा ना वहाँ पर, तो आप लोग फट से इसको पकड़ लोगे। ठीक है, तो ऑप्शन से आप लोग इसको पिक कर लोगे, बैरोमीटर। बैरोमीटर में आपका वायु दाब मापने का काम आता है। इसके बाद 5 पे आपका कैलिपर्स। अब इसके द्वारा आपकी जो है बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास को मापा जाता है। तो अब इसको कैसे रखना है, तो इसको आप ऐसे याद रखना है। तो केली में एक वर्ड आ रहा है केला, केला मतलब केला मीन्स बनाना। अब आपको पता है कि बनाना कैसा होता है, वो थोड़ा सा बेलनाकारी होता है। ठीक है, तो दोनों साइड से वो लंबा पतला और दोनों साइड से घुमा हुआ, तो एक तरीके से वो बेलन जैसा ही होता है। तो इससे आप लोग केली पर्स से आपको केला याद आ जाएगा और केले से आपको बेलनाकार याद आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आप लोग इसको पकड़ लोगे। इसके बाद में 6 पे आपका कैलोरीमीटर। ठीक है, अब कैलोरीमीटर है, यह आपकी जो है ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम आता है और ये तांबे का बना होता है। तो अब इसको कैसे रखना है, तो कैलोरीमीटर में आपके एक वर्ड आ रहा है लोरी। ठीक है, तो लोरी जो आपका वर्ड है, तो अब लोरी कौन सुनाता है, लोरी सुनाती है माँ। ठीक है, तो लोरी अगर आपको माँ सुनाती है, मम्मा ही सुनाती है बच्चे को, तो माँ से आपका वर्ड पकड़ाई में आ जाएगा आपको ऊष्मा। ठीक है, तो लोरी कैलोरीमीटर आपका ऊष्मा मापने के काम आता है। इसके बाद में सिनेमाटोग्राफ। तो छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रोजेक्ट करने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो सिनेमाटोग्राफ आई थिंक आप सभी को पता होगा। सिनेमाटो में आपका सिनेमा वर्ड आ रहा है, सिनेमा वर्ड से आप लोग ये बड़ी जल्दी पकड़ लेंगे इसको, है ना। तो ये तो आपका बहुत ईजी है। इसके बाद में आपका 8 पे है फेदोमीटर। फैदोमीटर आपका काम आता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। तो अब फैदोमीटर से आपको एक वर्ड समझ में आ रहा है, फेंक दो। ठीक है, फेंक दो। अब फेंकते काय में अपन समुद्र में फेंक देते हैं दुश्मन वगैरह, फेंक दो। तो फेंकते काय में समुद्र में फेंक दो इसको। ठीक है, तो बेसिकली आपके समुद्र की गहराई को मापने का काम आता है। बट ये जो वर्ड है ना आपका फैदो, ये बड़ी जल्दी पकड़ाई में आ जाएगा, आपको फेंक दो। ठीक है, ये एक ही बार आप देखोगे इसमें आपको पकड़ाई में आ जाएगा। इसके बाद में आपका 9 पे गायरोस्कोप। ठीक है, अब गायरोस्कोप हो गया आपका, तो इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। तो अब इसको कैसे करना है, तो गायरोस्कोप में आपको एक वर्ड आ रहा है गाय, गाय और रो। तो गाय रो रही है। अब गाय क्यों रो रही है, क्योंकि उसका बछड़ा जो है वो घूम गया। ठीक है, अब गाय क्यों रो रही है, क्योंकि उसका बछड़ा घूम गया, उसका बच्चा घूम गया। अब बच्चा घूमेगा तो रोएगी सही, तो गाय क्यों रो रही है, उसका बच्चा घूम गया। तो इससे आप लोग पकड़ लोगे, इस तंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। इसके बाद में आपका हाइड्रोमीटर। तो इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आपका हाइड्रो आएगा, आपको पता है हाइड्रो किसको कहते हैं, हाइड्रोफोबिया जो एक रोग होता है उसमें आपको पानी से डर लगता है। तो हाइड्रो भी आपका जो है लिक्विड से रिलेटेड होता है। तो जितने भी द्रव होते हैं तो सबका अपेक्षित घनत्व इसी से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में 11th पे आपका हाइड्रोमीटर। तो ये आपका
रिपीट हो गया नहीं, ये आपका हाइग्रोमीटर है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका हाइग्रोमीटर है, इसको आप ग्रो मान लो, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर, ठीक, तो हाइग्रोमीटर है। अब ये आपका क्या काम आता है, तो ये आपका वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। तो बेसिकली ये वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है, ठीक है। तो अब आपको कैसे करना है, तो इसमें आपको दिख रहा है हाइग्रो। अब आप लोगों ने वो सुना ही होगा, तो आप लोगों ने वो गाना सुना ही होगा, हाई गर्मी, ठीक है। तो हाई गर्मी, हाई गर्मी, हाइग्रो, तो एकदम से गर्मी लगती है। तो हाई गर्मी तो एकदम से बोलते हैं, तो कब बोलते हैं, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग जैसे ही हाइग्रो सुनेंगे आपको हाई गर्मी गाना याद आएगा, और हाई गर्मी आपको गाना पता है वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन का दिखाता है। इसके अंदर 12th पे आपका लैक्टोमीटर, तो ये आपका दूध की शुद्धता जांचने वाला यंत्र है। तो अब आपको पता है कि दूध में जो है लैक्टिक एसिड होता है, तो वही लैक्टिक एसिड से आप लोग लैक्टोमीटर पकड़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद में 13th पे आपका माइक्रोफोन, आई थिंक ये सभी को पता होगा, माइक जिसे कहते हैं। तो यंत्र ध्वनि तरंगों का विद्युत स्पंदन में परिवर्तन करता है, ठीक है। तो माइक्रोफोन ये वही कहना चाह रहा है कि जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में चेंज कर देता है, और देन जो स्पीकर होता है वो विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में चेंज कर देता है, ठीक है। तो माइक आपका क्या काम आता है, माइक्रोफोन, वो आपका ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तन करने का काम आता है। इसके बाद में 14th पे आपका ओडोमीटर। अब यह यंत्र जो होता है वो वाहनों की दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली जो उसके पहिए जो चक्के घूमते हैं उस हिसाब से ये लोग। इसके बाद में ओडोमीटर जो आपका वह कैसे काम आता है, तो अब देखो आपको पता है ओडोमीटर। अब आप लोग पता है जब भी बाइक पे जाते हैं तो घर वाले कहते हैं ज़्यादा उड़ना मत, धीरे चलाना, ठीक है। तो धीरे चलाना, धीरे क्या चलाना गाड़ी, तो उड़ना मत, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर आपका जो है वाहनों की जो दूरी ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में 15th पे आपका पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप आपका जो है पनडुब्बी में जो लोग होते हैं तो पानी की सतह का अवलोकन किया जाता है इससे, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करना, तो पैरी में आपके एक वर्ड आ रहा है परी, ठीक है। अब परी कौन सी होती है आपको पता होगा, जल परी होती है। अब जल परी जो होती है, जल परी कहाँ होती है, पानी में होती है, नदियों में होती है। तो जैसे आपको पानी वर्ड याद आ जाएगा तो पानी वर्ड में आपका पनडुब्बी याद आएगा, और पनडुब्बी से आपका ये आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 16 पे आपका रडार। अब रडार का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है वायुयान की दूरी गति नापने के लिए। तो आई थिंक ये तो बहुत ही वेल नोन है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं होगी। इसके बाद में 17th पे आपका सिस्मोग्राफ। तो ये जो है आपका भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। तो अब इसमें आपको पता है जब भी भूकंप आता है तो सब सहम जाते हैं, एकदम से, क्योंकि एकदम से भूकंप आता है तो सब लोग सहम जाते हैं। तो सहम से आपका सिस्मो हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। तो ये आपकी भूकंप की तीव्रता मापता है। उसके बाद में 18th पे आपका स्पीडोमीटर। अब ये भी आई थिंक आप सभी को पता ही है, स्पीडोमीटर आपकी गाड़ियों में सबकी में होता ही है, बाइक के। तो ये गाड़ी की गति को मापता है, ठीक है। इसके बाद में 19th पे आपका ट्रांसफार्मर का काम होता है आपका AC की तीव्रता को कम और ज़्यादा करना, ठीक है। इसके बाद में 20th है आपका, तो ये आपका अल्ट्रासोनोस्कोप। तो ये जो होता है अल्ट्रासोनिक साउंड से मस्तिष्क में ट्यूमर या हृदय दृश्यों का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अब इसको कैसे करना है, तो अल्ट्रासोनोस्कोप से आपको याद आएगा सोनोग्राफी, ठीक है। सोनोग्राफी, तो सोनोग्राफी में भी सेम चीज़ होती है, वहाँ पर भी जो है जो अल्ट्रासोनिक साउंड को भेजकर वो आपकी जो भी होती है प्रॉब्लम उसको देखा जाता है। तो सेम चीज़ अल्ट्रासोनोस्कोप से आपको याद आ जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, अगर ज़्यादा अच्छा लग गया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।